आपको पतंग उड़ानी नहीं आती? आपने तो कभी बसंत भी नहीं देखी होगी अपनी जिंदगी में। जेनजीज होंगे ना। पतंगबाजी तो एक आर्ट है, एक स्किल है। ये वो बहस है जो सोशल मीडिया पे नौजवानों और उन लोगों के दरमियान चल रही है जो कि पतंगबाजी करते रहे हैं। बहुत सी ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जिसके बारे में शायद आप भी ना जानते हो जो पतंगबाजी से मुंसलिक है। हमने उन लोगों से बात की जो पतंग खरीदने आए थे और मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज उनसे पूछी और उसके मतलब जानने की कोशिश की। कन्नी क्या होता है? कन्नी वो होती है जब कोई अगर अनप्रोफेशनल गुड्डी उड़ाना चाहता है तो जाहिर सी बात अपना दोस्त यार पकड़ेगा, उसको कहेगा भाई ये गुड्डी पकड़, दूर जा और मुझे कन्नी दे दे। या कन्नी एक वो भी होती है जो गुड्डी को बांधी जाती है अगर वो लेफ्ट राइट ज्यादा इधर उधर हो जाए। कन्नी जब बुड्ढा कोई ऐसे पकड़ता है और आप लेफ्ट होता है। तुनका होता है गुड्डे को उठाने के लिए, यहाँ डोर को टाइट करने के लिए। ये आपका तुनका, ठीक है। ये क्यों दिया जाता है? ये इसलिए दिया जाता है ताकि गुड्डी और डोर को प्रेशर मिले। तला में होता क्या है? तला में एक यहाँ पे डलती है और एक यहाँ पे। कैसे डालते हैं? बीच में से स्टिक से सुराख करके कैसे डाल, फिर उसको जोर से डालते हैं। तो फिर उसके बाद तला में बैलेंस होनी चाहिए ताकि गुड्डा सही बना उड़े। दम वो होता है कि जब आपका गुड्डा नीचे जा रहा है, यानी कि डोर को ढील छोड़ के डोर को दम दिया जाता है इससे, ताकि आपकी गुड्डी जो है वो ऊपर की तरफ आ जाए। ये होता है कि आपने ढील छोड़नी होती है जब आपका पेचा लगे किसी के साथ, पेचा लंबा ले जाने के लिए। वरना अगर किसी के साथ जल्दबाजी है तो उसे डायरेक्ट मारते हैं। यही होता है। पर कपड़े की टेप होती थी वो हमारी 5 उंगलियों पे चढ़ी होती थी, वही होता था। उसके बाद आफ्टर शेव या परफ्यूम। चब क्या होता है? ये वो पापा से पूछे, मेरे पापा के पास होता है जिसको चब क्या होता है? इसे चप कहते हैं। ये इसे चप कहते हैं। जो तुनका जो होता है फिर हाथ खींचना होता है। ये चीजें तकनीक है इसकी। ये तकनीक है जो पतंगबाज है ना उसे इन तकनीक का पता होना चाहिए। तराएं डालना, चप लगाना, कन्नी बांधना। चेपियाँ कैसी होती चेपी वाला दौर जो हम 90s के किड है ना, वो आप उनसे जो आप अगर किसी 2000 के किड्स को पूछेंगे या 2000 आफ्टर वाले किड्स को पूछेंगे, उनको इस चीज का कोई आइडिया नहीं है। चेपियाँ लगती होती थी, देखी है कभी इस पे लगी? नहीं, मैं इतना पुराना नहीं हूँ, मैं इसी जनरेशन का हूँ। इंडिया की रियासत गुजरात में आजकल पतंगों का त्यौहार है, लेकिन गुजरात से 1100 किलोमीटर दूर इन पतंगों को उड़ाने वाला मांझा उत्तर प्रदेश के शहर बरेली में बनाया जाता है। बरेली का मांझा पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ का मांझा फ्रांस और सऊदी अरब तक भेजा जाता है, लेकिन इस तेज धार मांझा बनाने वालों की जिंदगियाँ मुश्किल हैं और वो गुर्बत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ये ऐसी हम 5 बजे तक 400 450 रुपये पैदा कर पाते हैं, सुबह 6 बजे से रख के। भूखे सोए, बारह दिन ऐसा कह के दिन हो जाए, 3-3 4-4 दिन हो जाते हैं भूखे को तो, लेकिन हम किसी से कहते नहीं है, बस अपने दिल में मार के रहते हैं। हम अपने बच्चों को भी नहीं बताते, हमारा बच्चा अब परेशान हो वो भी। दहाइयों से ये मांझा पत्थर के पाउडर, गोंद से बनी चटनी, दालचीनी, मैदा, लकड़ी का पाउडर और इस सब घोल से तैयार किया जाता है। मांझे को बनाने के लिए एक कारीगर को तकरीबन एक दिन में 5 से 7 किलोमीटर तक चलना पड़ता है। अगरचे इस मांझे का एक गोला अहमदाबाद में 800 रुपये में फरोख्त होता है, लेकिन यहाँ एक कारीगर को रोजाना मजदूरी के 400 रुपये मिलते हैं। गुजर तो नहीं हो पाता, मगर चटनी रोटी से अपनी चल रही। ये मतलब जैसी तबीयत खराब हो जाती है घर वालों की तो कर्जा लेना पड़ता है, कर्जा लेके गुजारा करना पड़ता है, वरना तो इसमें खाना पीना ही चल गया 200-300 रुपये में। मांझा बनाने वालों की गुर्बत का ये हाल है कि वो अपनी बीमारी का इलाज भी नहीं करा सकते हैं। मुमताज़ 40 साल से इस काम से वाबस्ता हैं, लेकिन उनके पास अपनी ही आंखों का इलाज कराने के लिए 1500 रुपये भी नहीं है। इस आँख से भी नहीं दिख रहा है। अब दिखाया मैंने तो उन्होंने कहा ऑपरेशन होगा। अब ऑपरेशन के लिए बचते पैसे नहीं है। डिस्ट्रिक्ट में भी गया तो वहाँ भी खर्चा ही बता रहे हैं कम से कम 1000-1200 रुपये का, डिस्ट्रिक्ट में भी, और दूसरी जगह 5-6 हज़ार का खर्चा बता रहा है। बता दिया आपको 5 में किराया टूट चुका है। अब मुझे कहाँ से दूंगा,
ये मेरा अल्लाह ही जानता है। मुमताज अकेली नहीं है, ज्यादातर कारीगर किराए के छोटे छोटे घरों में रहते हैं और अपने अहल खाना के साथ गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। बच्चियों को नहीं पढ़ा सकते, सही से समझ लो, पोतियों को, चाहे हमारे कने बेटे कने, हमारे कने हो, हमारे कने के बेटे कने, तो हम पोतियों को पढ़ा लें कहीं, तो सिपारा बनने भेजते हैं बच्चों को। शुएब का खानदान 5 नस्लों से इस काम से मुंसलिक है, लेकिन अब वो ये हुनर अपनी औलाद को सिखाना नहीं चाहते। जैसे पहले नए नए लड़के बच्चे सीखते थे, माँ बाप सिखाते थे काम को, अब कोई नहीं सिखा रहा है उनको। बस इसमें काम में मजदूरी भी कम है, खर्चे ज़्यादा हैं, इस वजह से भी लोग हट रहे हैं। बाकी यही सोच रहे हैं मतलब अब पढ़ जाए, वो बच्चे पढ़ जाएं, कुछ और काम देखेंगे, उनको कुछ और ही सिखाएंगे, ये नहीं सिखाएंगे। इस वक्त बरेली के मांझे की सनत को 2 बड़े चैलेंजेस का सामना है। एक चीन से आने वाला सस्ता मांझा और दूसरा ये कि जो कारीगर नस्ल दर नस्ल इस मांझे को बनाते आ रहे हैं वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे भी यही काम करें।